नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या में किसका किया जा रहा है उत्पीड़न, रायबरेली में कौन से मामले ने लिया राजनीतिक रंग और राजस्थान पुलिस ने किन आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जलालपुर तहसील के ब्लॉक भियाव में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रधान संघ चुनाव में 2 प्रत्याशी प्रधान सतीश रंजन एवं प्रधान राम प्रताप मैदान में रहे, जिनका वोटिंग ब्लॉक भियाव के डवाकरा हॉल में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जैतपुर थाने के उप निरीक्षक औसाफ अली महफूज डटे रहे। प्रधान संघ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के मंडल अध्यक्ष घनश्याम यादव, जिला अध्यक्ष सियाराम वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राम कीर्ति विश्वकर्मा चुनाव प्रभारी रहे। पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने सभी प्रधानों से अपील की कि सभी लोग मजबूती के साथ संगठन के साथ खड़े रहें। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के समीप रहने वाले लोगों ने पुलिस प्रशासन पर जबरन मकान खाली करने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को लेकर मामले के पीड़ित लोगों ने सोमवार को अपर जिलाधिकारी नगर वैभव शर्मा सहित अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित लोगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा उनका उत्पीड़न तत्काल बंद किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर संतोष कुमार, रविंद्र यादव, रघुनंदन यादव, शिवनंदन, राजन, राम खिलावन सहित कई लोग मौजूद रहे। किस को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? हमने इसलिए ज्ञापन दिया है कि हम रामकोट ईराना मोहल्ले के ग्रामवासी हैं और हम लोगों को आज 4 महीने से परेशान किया जा रहा है कि आप लोग अपना घर खाली करके छोड़ के कहीं चले जाइए, और हम लोग कहाँ पर जाएं कहीं, और उस जगह और ज़मीन के अलावा हम लोगों का कहीं कुछ भी नहीं है। कौन सी जगह है? जगह का नाम क्या है? रामकोट ईराना अयोध्या। अब 26/2/2021 को मीटिंग में डीआईजी साहब के यहाँ ये कहा गया कि हम आप लोगों को आवास बनाने के लिए पैसा देंगे और 1 से पौना बिस्सा तक ज़मीन देंगे, लेकिन अब आज 3 महीने बाद इन बातों से सभी लोग मुकर रहे हैं। नजूल सरकार कहती है कि पुलिस विभाग जाने और पुलिस विभाग कहती है कि नजूल सरकार जाने, दोनों मिलकर कहते हैं ट्रस्ट जाने। जब ट्रस्ट से पूछो कहते हैं हमको नहीं मालूम। आखिर हम लोग जाएँ कहाँ? हम लोगों के यहाँ जवान जवान बेटियाँ हैं शादी करने योग्य, और इन लोगों का बिल्कुल शीशा लेदर हो जाएगा, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी आपसे बताएं। और जब हम लोग जानवरों के विषय में बताते हैं कि हमारे पास जानवर ही जीविका के साधन हैं, कहते हैं हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। 3 मंजिले पे खंडहर कॉलोनी दिया जा रहा है। आज किसको ज्ञापन दिया? आज हमने एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी? अपर जिला अधिकारी साहब को दिया गया है, और मांग ये है कि जो मोहल्ला है ईराना मोहल्ला दोराई कुआं के पास में राम जन्मभूमि से एकदम सटा हुआ है। यहाँ पे जो यादव वर्ग है बहुत ही गरीब वर्ग है, जानवरों का दूध लगा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं किसी तरह से, और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि बेघर किया जा रहा है। और एक हिसाब से गुंडागर्दी पर प्रशासन के अधिकारी लोग आते हैं, इनसे अभद्रतापूर्वक बात भी करते हैं। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा सरकार से और जिला प्रशासन से भी कि इन लोगों को, इनकी समस्या को कम से कम सुना तो जाए। पहली बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और दूसरी बात इनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाए और इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। इस तरह से बेघर नहीं किया जाए। भाई मजदूर वर्ग है, कहाँ जाएगा? अब जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो सरकारी ज़मीन पर अपना घर बनवा करके रह रहा है, किसी तरह से सरकारी ज़मीन पर घर बनवा करके रह रहा है, अगर उसके पास व्यक्तिगत ज़मीन होती, मारूसी ज़मीन होती, तो वो सरकारी ज़मीन पर घर क्यों बनवाता? पहली बात तो ये है। और अगर वो बनवा करके रह भी रहा है, किसी तरह से उसने घर बनवा लिया है, बहुत से लोग वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ पर घर बना हुआ है जिन लोगों का, तो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना हुआ था जिन लोगों का, आप उसको भी ढहा रहे हैं, उस मांग को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए, कह रहे हैं काशीराम कॉलोनी में आपको एक कमरा दिला दिया जाएगा। अब कमरा दिला दिया जाएगा, कमरा में तो चलो ठीक है, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, जानवरों को कहाँ रख देंगे? जानवर कहाँ जाएंगे इनके? हैं? तो हमारी मांग ये है कि भाई इनको जितने में आपकी और किसको लेकर ज्ञापन दिया? हम लोगों की मांग है केवल इन सब गरीब यादव बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, और मंदिर से सटे हैं। इन लोगों की आस थी मंदिर बनेगा और हम लोग राम राज्य में अपना व्यवसाय हम लोगों का फल फूलेगा, और अब आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग घर से उजाड़े जा रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि इन लोगों को बसाया जाए
और कम से कम इन लोगों को 1 बिस्सा ज़मीन और जो है प्रधानमंत्री आवास करवा दिया, ताकि लोग कम से कम राम राज्य हो रहा है, सब लोग लूट खा रहे हैं। और हम लोग जो पुराने बसे हैं आज के 4-5 पीढ़ी से, तो उनको भगाया जा रहा है। काशीराम कॉलोनी 3 मंजिला पर न लाइट की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था। हमारी मांग यही है कि 1 बिस्सा ज़मीन इनको दिया जाए और इनको रहने के लिए, जानवर के लिए, सब जानवर का वही रोजगार इन लोगों को उनको दे दिया जाए। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली की सदर तहसील के हरचंदपुर विकासखंड के गुनावर कमंगलपुर गांव में कुछ दिनों पहले चकबंदी के विरोध में ग्रामीण व पुलिस के बीच बवाल मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। जहां कांग्रेस ने ग्रामीणों के पक्ष में डीएम कार्यालय के सामने धरना दिया, वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने ग्रामीणों से मुलाकात की। सोमवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिले के पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचा और ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली और उसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रोक के बाद भी प्रशासन पर सत्ताधारियों के दबाव में चकबंदी कराने व ग्राम समाज की बंजर जमीन को कब्जाने का आरोप लगाया है। राम सिंह यादव हूँ मैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मंडल प्रभारी हूँ। क्या मामला था, आपको आज यहाँ आना पड़ा? गांव में जो हरचंदपुर के अंतर्गत गांव है, वहाँ पे जो चकबंदी का अभी चकबंदी वहाँ पर जो होना शुरू हुई वो अवैध रूप से की जा रही है, जबकि उससे रिलेटेड आर्डर जिलाधिकारी महोदय ने उस गांव में चकबंदी न होने का आर्डर किया है। और उसमें यहाँ के कुछ जो लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। कौन है भूमाफिया? उन्होंने गणेश सिंह कौन है गणेश सिंह? ये दिनेश सिंह जी के कोई रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक पूरा यहाँ पर जाल है जो गरीबों की ज़मीनों को कब्जा करता है और बंजर की ज़मीन है। आप जानते हो कि बंजर की ज़मीन तो किसी को आवंटित नहीं हो सकती। बंजर की ज़मीन उन लोगों ने सत्ता के मद में चूर हो करके उन्होंने बंजर की ज़मीन अपने नाम प्लाट करा ली, जबकि नियमता वो नहीं हो सकती है। उसमें बहुत सारे किसान हैं जिनके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पर आया हुआ है। मैं प्रवक्ता सत्यजीत सिंह पार्टी का प्रवक्ता हूँ और 8 सदस्यीय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल आया है उसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई राम सिंह यादव जी कर रहे हैं। पूरा विवरण आप भाई राम सिंह यादव। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग सिंधु ने बताया कि मनोहर थाना में 16 जून की रात्रि को विधवा महिला कांतिबाई मेहर के घर अज्ञात बदमाशों ने नकबजनी कर महिला के साथ मारपीट कर घर में जमीन में गाड़ रखे 11 लाख रुपए व चांदी के जेवर लूट कर फरार हो गए थे। इसके बाद मनोहर थाना वृत्ताधिकारी रणवीर सिंह व थाना अधिकारी अजीत मेघवंशी को जल्द कार्यवाही करने के निर्देश देने के बाद मनोहर थाना की गठित पुलिस टीम ने वारदात के बाद से ही लगातार प्रयास करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अब भी फरार हैं। वारदात में लूटे लाखों रुपए व चांदी के जेवर की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। वहीं इस मामले में लूट की पूरी योजना का चक्रव्यूह सगी देवरानी के द्वारा रचा गया। विजिट का पर्पस है कि एक बड़ी वारदात जो मनोहर थाना क्षेत्र में हुई थी उसका खुलासा हम लोग कर रहे हैं। 16/6 को एक महिला है जिनका श्रीमती कांतिबाई मेहर, वो यहाँ मनोहर थाना कस्बे की ही रहने वाली है। उनके घर से जेवर और पैसों की चोरी हुई थी और जैसे कि पहले कुछ इस तरीके के इनपुट से ये बंदूक की नोक पे रखी गई, तो इस वारदात का खुलासा करते हुए हम लोगों ने 7 अभियुक्त को अभी गिरफ्तार कर लिया है। और जिस प्रकार से हमें पता चला है, इसमें जो हमने जांच करी है अब तक की, उसमें ये सामने आया है कि बंदूक तो नहीं यूज़ करी गई थी इसके लिए, पर इसमें जो ये श्रीमती कांतिबाई हैं, इनकी खुद की देवरानी है श्रीमती माया देवी, ये उनके द्वारा सारा षड्यंत्र रचा गया था। उनके जानकारी थी कि इनके रिसेंटली प्रॉपर्टी का कुछ बेचान हुआ था, जिस वजह से इनके पास कुछ कैश था। इस चीज़ की जानकारी इनको थी माया देवी को। इन्होंने अपने साथ इन्हीं का जो पहले एक पड़ोसी रह चुका है ओम प्रकाश उर्फ फटिया, उसको यूज़ करते हुए साथ में इन लोगों ने और एमपी के बदमाशों को यूज़ किया है, जिसमें कि अभी हमारे पास राजू, भूरा, पंकज तंवर, दयाराम और रामसागर तंवर को हमने पकड़ लिया है। इन लोगों ने मिल के षड्यंत्र करके ये वारदात करी थी। इनको ध्यान था कि कहाँ पे पैसे रखे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने उसी तरीके से रात को अटैक करते हुए ये कर लिया। तो कुल मिला के जो हमारी जांच है उसमें 10 लोगों का
नाम आया है और उसमें से 7 को हम अरेस्ट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इनसे हम रिकवरी भी जितनी हो सकती है हम कर लेंगे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। मनोहर थाना क्षेत्र की दांगीपुरा पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से 3 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। इस कार्य में तंबर पुत्र मोरसिंह भील निवासी हनोतिया, लोढान थाना दांगीपुरा रामचरण उर्फ हाथकट्टा निवासी हनोतिया, राम सिंह पुत्र फूलचंद, जगदीश उर्फ जग्गा, जितेंद्र भील, राकेश भील, महेंद्र भील, रुस्तम भील निवासी मोगिया बे थाना दांगीपुरा का सहयोग करते हैं। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।